हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम कक्षा 8वीं में मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 14 आत्मविश्वास की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आज इस कक्षा में हम आत्मविश्वास की भावना को जागृत करती हुई कई अन्य उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सर्वप्रथम हम इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कर उनके अर्थ लिखते हैं। तो चलिए पृष्ठ 122 पर। यहाँ हमारा पहला शब्द है आत्महीन। आधा त म आत्म ह को बड़ी ईन। आत्महीन मीन्स डिस्करेज। अगला शब्द सम्माहित। सम्माहित मीन्स खींच लेना। सर्वोत्तम। स व को ओ ऊपर रेफ आधा त म। सर्वोत्तम मीन्स श्रेष्ठ। दैव। दैव मीन्स भाग्य। विपरीत। व को छोटी ई पर को बड़ी ईत। विपरीत मीन्स ओपोजिट। मानसिक भाव यानी इमोशंस। अगला शब्द विजय। व को छोटी ई ज य। विजय मीन्स जीत। परिणाम। परिणाम मीन्स रिजल्ट। निराशा जनक। न को छोटी ई र को आ श को आ निराशा ज न क। निराशाजनक मीन्स होपलेस। कुंजी। क को छोटा ऊ ऊपर बिंदी ज को बड़ी ई। कुंजी मीन्स की। श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स विश्वास। अविचल। अविचल मीन्स अडिग यानी अडिग विश्वास। प्रतियोगिता। प के पैर में पदेन त को छोटी ई य को ओ ग को छोटी ई त को आ। प्रतियोगिता मीन्स मुकाबला या कंपटीशन। परीक्षक। प र को बड़ी ई क्ष क। परीक्षक मीन्स एग्जामिनर या परीक्षा लेने वाला। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमता। ब को छोटा ऊ द के पैर में हलन ध को छोटी ई बुद्धि म आधा त को आ। बुद्धिमता मीन्स समझदारी। पास। गुजरना। अभाव। अ भ को आव। अभाव यानी कमी। क्षमता। क्ष म त को आ। क्षमता मीन्स कैपेसिटी। नेक्स्ट इज डायनामाइट। डायनामाइट मीन्स विस्फोटक। अधैर्य। अ ध को ए य के ऊपर रेफ। अधैर्य मीन्स हौसला न होना। खंडित। खंडित यानी तोड़ देना। विद्यालय। व को छोटी ई द के पैर में हलंत य को आ ल य। विद्यालय मीन्स स्कूल। अखंड। अ ख के ऊपर बिंदी ड अखंड। अखंड मीन्स अटूट। अंतिम शब्द देखिए इस पृष्ठ का डरपोक। डरपोक यानी कायर। क को आ य र कायर। अब चलते हैं पृष्ठ 123 पर। भीरू। भ को बड़ी ई र को ऊ। भीरू मीन्स डरपोक। प्रतीक्षा। प के पैर में पदेन त को बड़ी ई क्ष को आ। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। प्रसंग। प के पैर में पदेन स के ऊपर बिंदी ग। प्रसंग मीन्स कंटेक्स्ट। नेक्स्ट इज हतोत्साहियों। ह त को ओ आधा त स को आ। ह को छोटी ई य को ओ ऊपर बिंदी। हतोत्साहियों मीन्स हौसला छोड़ चुके। निराशावादियों। निराशावादियों मीन्स पेसिमिस्टिक। भीरुओं। भीरुओं फिर से डरपोक। अगला शब्द देखिए असफलता। असफलता मीन्स हार। नेक्स्ट निंदा। निंदा मीन्स बुराई। संपर्क। स के ऊपर बिंदी प क के ऊपर रेफ। संपर्क मीन्स मेल। नेक्स्ट इज संभव। स के ऊपर बिंदी भ व संभव। संभव मीन्स पॉसिबल। मर्सिया। म स को छोटी ई ऊपर रेफ य को आ। मर्सिया मीन्स कविता या दोहे। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। आत्मगौरव। आ आधा त म आत्म ग को और व। आत्मगौरव मीन्स सेल्फ प्राइड। चलिए आगे चलते हैं। अभागा। अभागा मीन्स बदकिस्मत। ज्योतिषी। आधा ज य को ओ त को छोटी ई श को बड़ी ई। ज्योतिषी मीन्स एस्ट्रोलॉजर। अभागा अनलकी। सौभाग्य। स को बड़ा ओ भ को आ आधा ग य यानी गुड लक। भावनाओं।
भावनाओं मीन्स फीलिंग। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। आज की रीडिंग की शुरुआत हम महाभारत काल की दी गई उदाहरण से करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। महाभारत में कृष्ण ने सबसे सर्वोत्तम काम यही किया था कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया था। वह अपने कार्य के महत्व को भली भांति समझते थे, इसलिए तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। युद्ध भूमि में अपने परिजनों को सामने देख जब अर्जुन विचलित हो गए तो उनके साहस व विश्वास की भावना को बनाए रखने का काम श्री कृष्ण के इस उपदेश ने किया। तो आइए आगे चलते हैं। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और असफलता के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कार्य का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। कहने का भाव यह कि जो व्यक्ति अपनी सफलता को पहले से ही भाग्य या किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं, वे कभी जीवन में उन्नति नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो आप सब जानते ही होंगे। तो आइए इनके आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व का एक किस्सा पढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक उनकी बुद्धिमत्ता देखकर प्रसन्न हो गया, लेकिन उसने उन्हें एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने सामने अपनी अंगूठी निकालकर रख दी और बोला, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है, यानी गुजर सकता है? सुभाष बाबू ने तुरंत अपने नाम को एक छोटे से कागज पर लिखकर फिर उसे मोड़कर उससे पार करते हुए कहा, जी इस तरह। ये है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, नेताजी का यही आत्मविश्वास उनकी सफलता का कारण बना और उनके इस आत्मविश्वास भरे किस्से को बताने का प्रयोजन आपको आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद एक अन्य बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानी उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहले वाला बालक भी भीरू बन गया। वह दोनों मेरी प्रतीक्षा करते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। इस प्रसंग से सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, भीरुओं और सदा असफलता की ही मर्सियां पड़ने वालों के संपर्क से दूर रहें। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ जवाब देना संभव ना हो तो वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन क्यों? इस प्रसंग को बताने का भाव यह कि जिन लोगों के विचारों से हमारा विश्वास ही डगमगा जाए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना
खंडित होने का डर रहता है। यही जो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे में आत्मविश्वास की कमी करें। तो आइए आगे चलते हैं। अनुभवी लोगों ने कहा है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ। यही दुविधा की स्थिति होती है जब हम अपने आप को बदकिस्मत या भाग्यवान पहचान ही नहीं पाते। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को हमेशा सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर अग्रसर रहिए। तो बच्चों, आपने पथ की पहचान कविता पढ़ी थी, जिसमें कवि ने अपने कार्य को श्रेष्ठ मानकर आगे की ओर बढ़ते रहने का संकेत किया था। लेखक ने भी यहाँ यही बताने की कोशिश की है कि हमें अपने प्रति, अपने काम के प्रति सकारात्मक सोच रखने पर ही जीवन में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब हम अपने अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।